हेलो भाइयों, कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं फ्रस्टम। तो फ्रस्टम एक टाइप होता है कोन का। फ्रस्टम फ्रस्टम के आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इनका कोई क्या कहते हैं तरीका नहीं है याद करने का, ठीक है। इसको कोई ड्राइव ड्राइव वगैरह कर नहीं सकते, तो इसको आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो जब भी फ्रस्टम के रेडियस की हाइट की बात होगी, जब भी फ्रस्टम की, तो फ्रस्टम की हाइट देखिए, वैसे तो फ्रस्टम इस शेप का होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो फ्रस्टम की हाइट जब भी होगी तो ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और दो रेडियस R1 ये होगी और R2 ये होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। L1 इसमें सबसे जो आपकी ये वाली ये है लेंथ, यही आपकी फ्रस्टम की स्लैंट हाइट, ठीक है। फ्रस्टम आपको कंफ्यूज नहीं होना। फ्रस्टम कहे तो आपको ये वाली इमेज में ध्यान लेके आनी है, और कौन कहे तो ये वाली इमेज में ध्यान लेके आनी है, ठीक है। फ्रस्टम की स्लैंट हाइट होगी बस इतनी सी, ठीक है। स्लैंट हाइट होगी तो बस इतनी सी होगी वो जो ये है, और कौन की स्लैंट हाइट होगी तो ये टोटल होगी, ठीक है। फ्रस्टम की स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है आपका h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया में देखिए यहाँ पे ये कर्व आ जाएगी। कर्व में आपको बस क्या करना है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा फ्रस्टम का, और ये L क्या होगा, ये L आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। ये क्या होगा आपका सी एस सी ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया क्या आपका क्या होगा सर, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस दो बेस का एरिया। एक बेस तो ये होगा आपका, इसको इसको R1 कहेंगे या फिर इसको R2, आपकी मर्जी है, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया में दोनों काउंट हो जाएंगे, दोनों बेस, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका 1/3 पाई एच कौन सी, ये वाली, ठीक है। इतनी होगी फर्स्ट में हाइट, तो ये वाली एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये होगा इसका वॉल्यूम। फ्रस्टम में आपको ध्यान रखना है, जब भी R1 R2 की बात करी जाए तो फ्रस्टम का देखना आपको, ठीक है। R1 R2 ये आपको बस समझ के चलना कि L क्या होगी फ्रस्टम की स्लैंट हाइट का है, तो ये वाली, ये नहीं कि कौन वाली आप पूरी पूरी स्लैंट हाइट ले लेंगे, ठीक है। आपको स्लैंट हाइट काउंट करनी पड़ेगी, तो आप ये वाली स्लैंट हाइट फ्रस्टम की स्लैंट हाइट कराएगी, ये वाली, बस ये वाली स्लैंट हाइट कराएगी फ्रस्टम की, ये कौन की। इसमें कंफ्यूज होते हैं, बाकी आपको ये फॉर्मूले तो निकालने पड़ेंगे, वरना ये फॉर्मूले नहीं देंगे होंगे तो आपको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, पहले तो इतने से कौन की स्लैंट हाइट निकालनी है, फिर बड़े वाले कौन की स्लैंट हाइट निकालनी है, फिर बड़े वाले में से छोटी काट देंगे तो आपको पास इतनी सी बच जाएगी, ठीक है। ये वाली स्लैंट हाइट फ्रस्टम की होगी। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये फॉर्मूले से है, इसी फॉर्मूले से शायद चलना होगा हमें। CSC का फॉर्मूला आपको याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया
वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। पाई पाई एच तो पहले वाले फॉर्मूले में था, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये तो पहले वाले फॉर्मूले में था, ठीक है। आर स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये है स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम के एग्जांपल आपको पता है, एक तो गिलास होता है हमारा, एक आपने बकेट वगैरह देखी होगी फ्रस्ट्रम की। तो ये हमारे कुछ फ्रस्ट्रम के एग्जांपल है। ये सब एग्जांपल के साथ हम कल करने वाले क्वेश्चन और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। फ्रस्ट्रम करने से पहले हम समझ लेते हैं यूनिट कैसे चेंज होती है, यानी आपकी कितने मीटर में कितना लीटर होता है, कितने मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है। लीटर का आप तो सीधा मतलब समझते हो कि 1 लीटर आपने पानी देखा हुआ, ठीक है, वो कितने मीटर क्यूब में आता है या कितने डेसीमीटर क्यूब में आता है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब के डब्बे में 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर का, ठीक है, आपको एक क्यूब लेना है। उसमें 1 लीटर तेल, आप कह सकते हो तेल, पानी या फिर, ठीक है, वैक्स वगैरह जो भी आप कहते हो वो आएगा, ठीक है। 1 लीटर आप पानी कह सकते हो। 1 लीटर पानी कितने में आएगा, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर का आपको डब्बा लेना है। 10 सेंटीमीटर यहाँ से, 10 सेंटीमीटर हाइट इसकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, सारी तरफ से 10 सेंटीमीटर। जब एक डब्बा हुआ वो उसमें पूरा 1 लीटर पानी जाएगा, ठीक है, पूरा, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर का डब्बा हुआ, उसमें जाएगा आपका पूरा 1 लीटर पानी जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा अभी हम तक जानते हैं कि मिलीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, इसमें 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। फिर आता है आपका डेसीमीटर, डीएम कहते हैं आप जिसे, उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। फिर आपका आता है मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे मान लीजिए, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक है, 1 लीटर होता है आपका। अभी हमने देखा कि 10 डेसीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हुए, 1 डेसीमीटर क्या होता है, मीटर का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्या होता है, मीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 डेसीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मीटर क्यूब है तो क्यूब को हम बचा के रखेंगे। 1/10वां हिस्सा किसका होता है, डेसीमीटर, मीटर का 1 लीटर के, ठीक है, बराबर होगा मीटर का 10वां हिस्सा का क्यूब, मीटर 1 मीटर के 10वें हिस्से का क्यूब मिलकर क्या बनाएगा, 1 लीटर। तो क्यूब था, 10 का भी क्या हो जाएगा क्यूब, और मीटर का भी क्या हो जाएगा क्यूब। वॉल्यूम हमारा किस में नपता है, क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1/10 का क्यूब होगा तो बन गया 1000 मीटर इज इक्वल टू लीटर, 1 लीटर। ये 1000 की उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक मीटर क्यूब में आपका कितने लीटर आया, 1000 लीटर, ठीक है। एक तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक आपको सेंटीमीटर क्यूब में देखना कितने लीटर आता है। तो एक बेसिक आपका यही रहेगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब आपका क्या होता है, 1 लीटर। और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर।
तो मैं 1 डेसीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर रख सकता हूँ। तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब क्या होगा, 1 लीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर का क्यूब होगा तो ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूब। तो आप देखने को भी आपको पता ही होगा कि 1 सेंटीमीटर लगभग कितना होता है। इसका इतना सा क्यूब बनाएंगे तो इसमें से बिल्कुल छोटा सा पानी आएगा, यानी इसके अंदर कितना पानी आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आएगा, 1/1000 लीटर, यानी बिल्कुल 0.01 लीटर इतना पानी आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में। तो ये यूनिट आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, आप किसी तरीके से करें। इसका अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अभी आने वाला है इस एक्सरसाइज में।